मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, आज आपके साथ एक चर्चा ऐसे विषय पर ज्योग्राफी के होने जा रही है जो कि ज्योग्राफी पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और इस पर रिसर्च करने वाले तमाम रिसर्चर्स के लिए बड़ा ही अचंभे का दिन कहा जा रहा है। ऐसा क्या हो रहा है? एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जो कि कुछ आपके सामने दिखाई देकर के और पढ़ते लिखते ये तो समझ में आ ही गई होगी कि कुछ चक्रवात जैसी स्थिति बन रही है। ये जो आपके सामने एकदम लहर सी दिख रही है, इसको आसान भाषा में समझाऊं तो एक बहुत तेज हवा का बवंडर है और उस बवंडर के चलते हुए चारों तरफ इस तरह का माहौल है और बीच में कुछ खाई जैसी दिख रही है। ये जितना आसान और सूदिंग और शांत पड़ा हुआ क्षेत्र दिख रहा है, वैसे ऐसा होता है नहीं। वास्तविकता में ये तूफान के कहते हैं ना, चारों तरफ तूफान की लहरें हैं और उसके बीच में एक शांत सा स्थान है। आज ज्योग्राफी में कुछ ऐसी घटना कैप्चर हुई है कि इस चारों तरफ उड़ते हुए बादलों के बीच की जगह को कैप्चर कर लिया गया है। कैप्चर से मतलब ये नहीं है पकड़ करके कोई डब्बे में भर के ले आया है। मतलब ये है कि इस तस्वीर को लिया जा सका है। आप कहेंगे एक बात बताओ महाराज, ये जो आप दिखाए हो यहां पर तस्वीर में, तो ये भी तो किसी ने लिया ही होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये भी किसी ने लिया ही होगा। आप सोचिए कि आज एक ऐसी घटना घटी है जिसमें फोटोग्राफर ने इन चारों तरफ चलती लहरों के बीच में यहां जाकर के इन सब तरफ की तस्वीरें ली हैं। अब ये बात कितनी बड़ी है, कैसे मायने रखती है, इसको आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे जब आपको यह पता चलेगा कि अटलांटिक ओशियन के इतिहास में इतना तेज कभी तूफान नहीं आया जो कि आज शाम को आ रहा है। मंगलवार की शाम को आ रहा है। कहां आ रहा है? बात हो रही है मेलिसा तूफान के बारे में और ये कैरेबियन ओशन कंट्रीज जो हैं उनके अंदर आ रहा है। इस पूरी कहानी को आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हरिकेन मेलिसा, जैसे हमारे यहां पर तूफान को साइक्लोन कहा जाता है, ऐसे ही अमेरिका के किनारे अटलांटिक ओशन, कैरेबियन ओशन वाले क्षेत्र में तूफान जब आते हैं तो उन्हें हरिकेन कहा जाता है। तो ऐसे हरिकेन मेलिसा आ रहा है और उस तूफान के आते समय उसके मध्य भाग के जो स्थान है, जिसे तूफान की आंख कहा जाता है या फिर कहिए आई ऑफ साइक्लोन और हरिकेन, उस आंख को अंदर से जाकर देखा गया। आप कहेंगे साहब ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। साहब इस कारनामे को करने में बहुत समय लग गया। सोचकर देखिए कब से तूफान दुनिया में आ रहे हैं, लेकिन कभी ये घटना कैप्चर नहीं हुई। इसका मतलब इसमें बहुत सारी दिक्कतें रही होंगी, इसलिए ये बड़ी घटना है। लेकिन थोड़ा सा आप हरिकेन मेलिसा के बारे में जान लीजिए, जिसमें ऑलरेडी कई लोगों की जान ले ली है। 175 मील प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी कि लगभग 282 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तीव्र हवाएं चल रही हैं। यानी कि ये जो हवाएं घूम रही हैं, इनकी स्पीड 282 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये केवल हवा नहीं है, बादल हैं और उन बादलों में पानी है। वो पानी ही है जो आकर आगे बरसेगा जब ये हरिकेन जाकर के किसी दीवार से यानी जमीन से टकराएगा। समुंदर में बना हुआ ये तूफान जब जमीन से टकराता है तब जाकर के भीषण बारिश भी लेकर आता है। बारिश तो हालांकि तूफान के दौरान चली रही होती है, लेकिन उस समय पर जनता का नुकसान होना शुरू होता है। समुद्र में बारिश से तो क्या ही नुकसान है। ऐसे में इसे कैटेगरी 5 का तूफान माना जा रहा है, हरिकेन माना जा रहा है, जो कि अपनी कैटेगरी में सबसे श्रेष्ठ है। यानी इससे ऊपर और कोई कैटेगरी नहीं होगी। 5 मतलब टॉप कर गया है। इसके चलते जमैका में 28,000 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट कर दिया गया, क्यूबा में 6 लाख से ज्यादा लोगों को शिफ्ट कर दिया गया। एक बार मैप पर देख लेते हैं कि कौन सी जगह आ रहा है। ये इस तरफ आ रहा है, ये कैरेबियन कंट्रीज है, यहां पर ये तूफान आ रहा है। कहां से उठा है? तो इक्वेटर के ऊपर पश्चिम का अफ्रीका जो है, इस क्षेत्र से उठ करके ये इस तरफ मूव करते हुए जा रहा है। ये और ज्यादा मैप पर देख लेते हैं। ये सारे की सारे कंट्रीज कैरेबियन कंट्रीज कहलाते हैं, अमेरिका के बिल्कुल दक्षिण में है। ये तूफान यों उठ करके अब यों जाएगा तो इन क्षेत्रों से टकराते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। ये सारे कैरेबियन कंट्रीज के नाम हैं, जिसमें आप डोमिनिकन रिपब्लिक, हैती, जमैका, क्यूबा देख रहे हैं। तो अब ये इन देशों से होते हुए आगे की तरफ मुड़ने वाला है। इसकी उठने की जो कहानी है, ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर की शुरुआत में ये उठा था और पश्चिम अफ्रीका के क्षेत्र यानी कि यहां के आसपास से उठ करके यों घूमते हुए ये तूफान बनते हुए जा रहा है। तस्वीरों को आप यहां पर आसानी से देखकर समझ सकते हैं कि दिशा क्या है। तीव्रता को अगर लेवल के साथ समझाया जाए तो पहले 4 तीव्रता का था, अब ये 5 तीव्रता का होकर के पहुंचता जा रहा है मंगलवार के दिन। और यहां से आगे आगे जब ये क्यूबा की तरफ बढ़ने लगेगा तब इसकी गति में कमी आएगी और धीरे धीरे ये मॉडरेट होता जाएगा, हल्का होता चला जाएगा, जिसको आप रफ्तार के साथ भी देख सकते हैं। 160 मील प्रति घंटे, 130 मील प्रति घंटे, 120 मील, 105 मील प्रति घंटे की रफ्तार से धीरे धीरे ये कमजोर पड़ता चला जाएगा।
ये इतना तेज है कि अगर कोई दीवार भी बनी हुई है कंक्रीट की, ये उसे भी तोड़ सकता है, कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह कर सकता है। बहुत तेज तूफान है। इस तूफान में बवंडर पानी का कुछ इस तरह से उठते हुए पहुंच रहा है। ये स्टॉर्म है और अलग अलग जगह जिस तरह से हम नाम बोल रहे हैं वैसे इसे जाना जाता है। मैप पर अगर समझें तो अटलांटिक ओशन के आसपास जब तूफान उठते हैं तो हरिकेन कहलाते हैं, इंडियन ओशन के पास उठते हैं तो साइक्लोन कहलाते हैं, और पैसिफिक ओशन और चाइना के आसियान कंट्रीज के पास उठते हैं तो टाइफून के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये लोकल लोकल नाम है। जब ये तूफान आ रहे होते हैं तो इनके आने से इस तरह से आसपास का जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं और इन तेज हवाओं के चलते वहां पर बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। यहां पर आपको ये जो चक्र सा घूमता दिख रहा है यही साइक्लोन है। इस साइक्लोन को ऐसे समझेंगे जो आपको अभी दिवाली के समय आपने चक्करघन्नी चलाई होंगी, बिल्कुल वैसा ये चल रहा है। इसके बनने की कहानी में कहा जाता है कि तापमान जब समुद्र का बढ़ने लगता है और जमीन और समुद्र के पानी के तापमान में अंतर होता है तो जमीन जल्दी गर्म होती है। जल्दी गर्म होती है तो वहां की हवा ऊपर उठ जाती है और उस जगह पर समुद्र का जो और पानी है या फिर वहां की जो हवा है वो खाली जमीन की तरफ चलने लगती है या निम्न दाब की तरफ चलने लगती है। और जब वो सारी हवाएं एक ही क्षेत्र पर आने लगती हैं तो निम्न दाब की तरफ आने के कारण कोरियोलिस बल के कारण उन्हें घूमना होता है। नदर्न हेमिस्फेयर में इनका घूमना एंटी क्लॉकवाइज होता है और यही कारण है कि यह साइक्लोन आपको ऐसा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। इस साइक्लोन को ही आप यहां पर जैमेका के ऊपर उठता हुआ देख सकते हैं। यह है हरिकेन मेलिसा। इसकी इतनी सी आंख आपको बनती दिखाई दे रही है। यहां पर आप तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह का हाल बिल्कुल यहां पर बना हुआ है जैमेका के आसपास के क्षेत्रों में। और ये जो बीच की जो जगह है, अब आप पूछेंगे ये चारों तरफ से जब उठ रहा होता है, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने गांव में भवूले उठते हुए देखे होंगे, बवंडर उठते देखे होंगे। जब आप उन्हें उठता हुआ देखते हैं तो उसके बीच में जगह खाली होती है। चारों तरफ जहां हवा चल रही है वहां पर मिट्टी, कचरा, धूल बहुत दूर तक उठ रही होती है। बीच की जगह जो खाली है ना, उसी को ही आंख कहते हैं। ये जो आई वाला क्षेत्र बन रहा है, यहां अत्यधिक शांति होती है। और इसी शांति में पहुंचा आज अमेरिकी वायुसेना का रिजर्व 403 विंग का हरिकेन हंटर, जिसने यहां पर पहुंच करके एक वीडियो शूट कर डाला। ये वीडियो शूट करने की जो तस्वीर है सबसे पहले कुछ इस तरह से आई। अब आप देखिए, अब ये मतलब खास क्यों था, इसको अगर समझा जाए तो ये खास इसलिए था कि यहां पर आपको अभी एक हवाई जहाज है जो, देखो अब आप इसको समझ पा रहे हो तो आप इसको ऐसे समझिएगा, बादलों को चीरते हुए देखिए ये चारों तरफ आपको जो दिख रहे हैं ना, ये कितने सघन बादल हैं आप समझ कर देखें। इन बादलों के बीच से होकर के एक जहाज अंदर घुस रहा है। आप पूछेंगे बादलों के बीच से चलना कोई बहुत बड़ी महाभारत है क्या? हमने तो बहुत बार सुना है। बिल्कुल आप सही सुनते हैं, बादलों के बीच से हवाई जहाज निकलते हैं, लेकिन बहुत तेज टर्बुलेंस आता है, कई बार स्थितियां बिगड़ जाती हैं। बहुत बार जब आपको पता होता है कि इस रूट में बादल है, आप रूट बदल लेते हैं, रुक जाते हैं या फिर कहीं और से निकलने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये इतनी तेज चलती हवाओं में 286 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से घूमते हुए इन बादलों के बीच एक हवाई जहाज चीरते हुए घुसता है ताकि वो यहां की तस्वीरें ले सके कि अंदर की शांति कैसे होती है। पढ़ा तो बहुत है कि अंदर शांति होती है, चारों तरफ तूफान बनते हैं। तो आप सोचकर देखिए कि जहाज अंदर घुसा है और अंदर घुस करके इसे ऐसा लगा है जैसे बादलों का एक स्टेडियम हो और बीच की जगह खाली हो। आप देखें कैसे बादलों के अंदर से ये जाते जाते जब वीडियो बनाते हुए जा रहा है और अचानक जिस जगह पर ये पहुंचता है वहां पर बीच में एकदम शांति है और चारों तरफ जो दीवारें आपको दिख रही हैं ये बादलों की बनी हुई दीवारें हैं। ये आपको जहाज के अंदर उस मध्य भाग में पहुंच करके, यानी कि बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे चक्रव्यूह के भीतर जाकर के पहुंच गया हो और उसके चारों तरफ उसको बवंडर बादल दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हें काट करके यहां पहुंचना ये पहली बार हुआ है। वैज्ञानिकों ने कभी इस तरह का साहस नहीं जुटाया, या फिर ये समझिए कि ठीक है क्यों ही जुटाना, चल तो रहा ही है, पता तो है ही, ऊपर से देख के तो पता चल ही जाता है कि यहां आई है, लेकिन बीच में से घुस करके ये एक्सपीरियंस लेना। अब आप सोचिए कि ये जब ये देखिए आपको विंग दिखाई दे रही है जहाज के चलने की, और जब ये जा रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ की दीवारों को छेदते हुए अंदर आया है और छेद करके चारों तरफ इसको बादलों की चारों तरफ से दीवारें दिखाई दे रही हैं। फिर ये जब वहां से बाहर निकलता है बादलों को छोड़ करके तो इस तूफान की वजह से मची हुई तबाही दिखाई देती है। मतलब अब आप समझ जाइए कि चारों तरफ एक ऐसा था, उसके बीच का हिस्सा शांत था, उसमें ऊपर से घुस के नीचे नहीं आया। आप में से कुछ कलाकार सोच सकते हैं साहब यूं जाके भी तो आ सकता था, नहीं, वो बादलों को चीरते हुए आया है और केवल चीरा ही नहीं है, बकायदा यहां चक्कर भी काटा है, यों से यों गया है, यों से यों गया है, पूरा की पूरा त्रिज्याएं नापी है सारी की सारी। यहां पर आप देख सकते हैं ये तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं कि कैसे इसके बीच के क्षेत्र को इसने कवर किया है। मतलब ये जहाज गया,
अंदर जाके पहुंचा, इसने देखा तूफान से टकराऊंगा, फिर यहां से घूम गया, फिर इसकी यहां पे दीवार तक पहुंचता है, फिर दूसरी तरफ चक्कर काटता है। मतलब इस तरह से इसने चक्कर काटे हैं। मतलब अंदर एंट्री किया, फिर पूरी तरह से इसने तूफान के चारों चक्कर काट दिए और इस पूरे स्टेट्स को इकट्ठा करके मतलब लाद करके पहुंचा है। ठीक है, इस पूरी क्षेत्र का जो कितना था ये एरिया, तो लगभग 30 किलोमीटर के आसपास इसका व्यास माना जा रहा है। मतलब 8-10 किलोमीटर के बीच की मतलब वो रही होगी एक सिंगल डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल की होगी। इस तरह से ये आई दिखाई दे रही है। मतलब समझिए कि ये जो बीच में तूफान के बीच की जो शांति है ना, इसमें जाकर के जहाज पहुंच करके आपकी तस्वीरें लेकर आया, इसलिए ये खबर खास खबर के रूप में सुर्खियों में चल रही है। हालांकि दुनिया भर में अलग अलग तूफान आते हैं, सबका अपना नाम होता है। जैसे इसका नाम मेलिसा है, इसके बारे में हम कई बार पहले भी बता चुके हैं कि इसको नाम रखने के लिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो अपनी अपनी तरफ से नाम रखता रहता है। ऐसे ही हैरिकेन मलिसा को सबसे तेज तूफान में काउंट किया जा रहा है, क्योंकि और जो टाइफून आए हैं, तूफान आए हैं, उनकी स्पीड इतनी नहीं थी। इसकी 282 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मानी जा रही है। इसकी खासियत और बता रहे हैं कि ये तेज हवाएं तो आ रही हैं, सरक धीरे धीरे रहा है। मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सरकता चल रहा है। बाकी तूफान बहुत तेजी से चलते हुए आ रहे होते हैं, ये तेज घूम तो रहा है लेकिन सरक धीरे रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से तूफान की स्थिति है। खबर बड़ी रोचक थी, मुझे लगा कि आपको पता होनी चाहिए। ये ऐसी स्थिति करेगा जब पहुंचेगा, बारिश से पूरी तरह चीजों को तहस नहस करेगा, बाढ़ लाएगा, सब कुछ करेगा। ये फिलहाल की स्थितियां चल रही हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये जानकारी रोचक लगी हो। थैंक यू सो मच।